हाँ तो विद्यार्थियों, आइए आज हम लोग भिन्न के कुछ जादुई खेल देखते हैं। किस प्रकार से बड़ी ही आसानी से हम लोग भिन्न को सरल करते हैं, बिना लंबी विधि के, बिल्कुल ट्रिक के द्वारा, छोटी विधि से हम पता करेंगे कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है। तो आइए हम लोग आज शुरुआत करते हैं भिन्न से, और फिर कुछ 2 क्वेश्चन पढ़ेंगे प्रतिशत की। तो चलिए देखते हैं। आपके सामने एक प्रश्न है, 2/3, 3/4, 4/5 एंड 5/6। कह रहा है इसमें कौन सी भिन्न बड़ी है। क्या आप देखकर बता सकते हैं कि लिखे हुए भिन्न में कौन सी भिन्न बड़ी है। यहां देखिए 2, 3, 4, 5, ऊपर जो अंश लिखा है सब अलग अलग है। कोई अंश, कोई नंबर किसी नंबर के बराबर नहीं है। नीचे 3, 4, 5, 6, नीचे के भी अंक किसी अंक के बराबर नहीं है। तो देखिए ऐसी भिन्न जिसमें न तो अंश के अंक बराबर हो न तो हर के अंक बराबर हो, तो इसको हम लोग कैसे चेक करेंगे कि कौन सी भिन्न बड़ी है। देखिए हर में से अंश को घटा लीजिए, तो 3 - 2 क्या हो गया 1। दूसरे भिन्न में देखिए 4 - 3 1, 5 - 4 1 एंड 6 - 5 1। हम देखते हैं कि सभी भिन्न के हर में से अंश को घटाने पर 1 आ रहा है। सभी का अंतर क्या रहा है 1। ऐसी स्थिति में जिस भिन्न का अंश, ऊपर वाला अंक बड़ा होगा वह भिन्न बड़ी होगी। हम लिख सकते हैं अतः 5/6 बड़ी भिन्न है। ये तो ट्रिक के आधार पर हो गया कि 5/6 बड़ी भिन्न है। अब आपके दिमाग में आता होगा कि पता नहीं ये नियम सत्य है कि असत्य है, सही है कि गलत है। तो आइए हम इसकी पुष्टि भी कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि क्या वास्तव में यह नियम सही है। तो देखिए दिए हुए भिन्न में जो हर है, हर का लघुत्तम ले लीजिए। 3, 4, 5 और 6, इसका लघुत्तम हो जाएगा 60। क्या लघुत्तम हो जाएगा 60। 60 में जब हम 3 से भाग देंगे तो 20 बार जाएगा, और 20 का गुणा जब 2 में करेंगे तो हो जाएगा 2 × 20। इसी तरह से जब 4 की भाग 60 में देंगे तो 15 बार जाएगा। 15 का गुणा 3 में कर ले रहे हैं तो 3 × 15। अगला नंबर है 5। 5 की भाग 60 में देंगे तो 12 बार जाएगा। 12 का गुणा 4 में कर लीजिए, 4 × 12। अगला है 6। 6 की भाग 60 में देंगे तो 10 बार जाएगा। 10 का गुणा 5 में कर लीजिए, हो गया 5 × 10। देखिए नीचे 60 हो गया। सभी के लिए जितनी भिन्न थी सभी के लिए एलसीएम 60 हो गया। सबको हम एक बराबर फर्श पर, बराबर हर पर खड़ा कर दिए। अब हमें सिर्फ ऊपर देखना है कि किसका वैल्यू अधिक है। 20 दूनी 40। क्या लिखेंगे यहां पर 20 दूनी 40। 15 तिया 45, 12 चौक 48, यहां 10 बचे 50। कौन सा नंबर सबसे बड़ा नंबर है। यहां पर ये जो 50 है सबसे बड़ा है। क्या है सबसे बड़ा। 50 सबसे बड़ा है और 50 कौन था जिसका अंश 5 था। क्लियर हो गया कि 5/6 सबसे बड़ा है। हम लगाकर भी देख लिए कि जिसका अंश 5 है, जिसका अंश सबसे बड़ा है, वही भिन्न सबसे बड़ी आ रही है। क्लियर होता है कि यदि हर और अंश का अंतर करने पर 1 आया तो जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होता है
वह भिन्न सबसे बड़ी भिन्न होती है। और अगर कहता कि कौन भिन्न सबसे छोटी है तो सबसे छोटी भिन्न 2/3 हो जाती, क्योंकि इसका हर सबसे छोटा है। चलिए इस तरह से अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो आइए एक दूसरे भिन्न के माध्यम से हम लोग चेक करें कि कौन सी भिन्न बड़ी है। अब हमारे सामने एक प्रश्न है 4/5, 5/6, 7/8 और 3/4। इसमें मुझे पता करना है कि कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। तो देखिए अंतर चेक कीजिए, 5 - 4 बराबर 1, अंतर क्या गया 1। 6 - 5 बराबर 1, 8 - 7 बराबर 1 और 4 - 3 बराबर 1। सभी का अंतर क्या है, समान है, सभी का अंतर 1 है। इसलिए सबसे छोटी भिन्न इसमें पूछ लिया है, तो हम लिखेंगे सबसे छोटी भिन्न। सबसे छोटी भिन्न वह भिन्न होगी जिसका अंश सबसे छोटा होगा। तो इसमें अंश क्या है, 4 है, 5 है, 7 है, 3 है। जो 3 है यही सबसे छोटा अंश है, इसलिए 3/4 सबसे छोटी भिन्न होगी। और कहता कि सबसे बड़ी भिन्न कौन है, तो सबसे बड़ी भिन्न हो जाती 7/8। लेकिन इसमें तो छोटी भिन्न पूछ लिया, इसलिए हम छोटे को ही लिख रहे हैं। आप लोग पिछले सवाल के नियम के अनुसार इसको चाहे तो चेक कर सकते हैं और आप लोग देखेंगे कि 3/4 ही सबसे छोटे भिन्न होगी। चलिए एक और सवाल हम लोग देखते हैं। तो आइए देखते हैं, तीसरा सवाल हमारे सामने है कि 11/12, 2/3, 3/4 और 4/5। इसको भी हम चेक करते हैं। तो 12 में से जब 11 घटाएंगे तो आएगा 1। 3 में से जब हम 2 घटाएंगे तो आएगा 1। 4 में से 3 घटाएंगे तो आएगा 1 और 5 में से 4 जब घटाएंगे तब भी आएगा 1। देखिए हर में से अंश को घटाने पर 1 आ रहा है, सभी का अंतर 1 है। ऐसी स्थिति में जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा होगा वह भिन्न सबसे छोटी होगी। तो अगर हमको लिखना हो सबसे छोटी भिन्न तो क्या लिखेंगे, सबसे छोटी भिन्न बराबर, देखिए यहाँ 11 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है। सबसे छोटी कौन है, 2। अंश में सबसे छोटी अंक क्या है, 2, इसलिए सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी 2/3। और अगर सबसे बड़ी लिखना हो तब क्या करेंगे, अब सबसे बड़ी लिख देते हैं। सबसे बड़ी भिन्न, अब सबसे बड़ी भिन्न लिखना है तो अंश में देखिए कि कौन सी अंक सबसे बड़ी है। यहाँ 11 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है और सबसे बड़ा अंक है 11 है, इसलिए 11/12 सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। अगर हम लोग इसको चेक करना चाहें, देखना चाहें कि वास्तव में आंसर सही है या गलत है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग 12, 3, 4 और 5 का लघुत्तम निकालेंगे। एलसीएम जब इसका निकालेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 60। 12 की भाग 60 में दीजिए, 12 पचे 60, 5 बार, 5 का गुणा 11 में कर दीजिए, 11 गुणे 5 पहले लिख लीजिए। 3 की भाग 60 में देंगे, 20 बार जाएगा, 20 का गुणा 2 में कर दीजिए, हो जाएगा 2 गुणे 20। 4 की भाग 60 में देंगे तो 15 बार जाएगा, 15 का गुणा 3 में कर दीजिए, 3 गुणे 15। इसी तरह से 5 की भाग जब 60 में देंगे तो 12 बार जाएगा और 12 का गुणा कर देंगे 4 में,
हो गया 4 गुणे 12। चेक कर लीजिए किसका मान अधिक आता है। तो 11 पचे 55, 20 दूनी 40, 15 तिया 45 और 12 चौ 48। अब इसमें देखिए सबसे बड़ा नंबर कौन है। हम चेक करेंगे कि गुणा करने पर क्या आ रहा है। 55, 40, 45, 48। यहां सबसे बड़ी अंक हो जाएगी 55 और 55 सबसे पहले है, तो सबसे पहला भिन्न जो होगा वो सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी और सबसे बड़ी भिन्न हो गई 11/12। देखिए सबसे बड़ी भिन्न को क्या लिखे हैं 11/12 और सबसे छोटी अंक इसमें प्राप्त हो गई 40 जो 2 नंबर पर है और यहाँ पर 2 नंबर पर देखें तो आ जाएगा 2/3। तो सबसे छोटी भिन्न हो गई 2/3। मीन्स हुआ कि मुझे इस लॉन्ग कट में नहीं जाना है। यदि हर और अंश का अंतर करने पर 1 मिल रहा है, सभी भिन्न की वही कंडीशन है, सभी भिन्न में अंश और हर का अंतर करने पर 1 मिल रहा है, तो जिस भिन्न का अंश सबसे कम होगा उसको सबसे छोटी भिन्न कहेंगे और जिसका अंश सबसे अधिक होगा उसको हम बड़ी भिन्न कहेंगे। इस तरह से इस तरह के प्रश्नों को बड़ी आसानी से हम हल कर सकते हैं बिना समय को गंवाए। अब हमारे सामने एक अगली भिन्न है जिस भिन्न में अंतर 1 नहीं आएगा। 1/3, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2। 3/5, 5 में से 3 घटाएंगे 2। 5/7, 7 में से 5 घटाएंगे 2। इस बार अंतर 1 नहीं आ रहा है, फिर भी वही फार्मूला लागू होगा। एक बात ध्यान रखने योग्य है कि इसमें अंश से हर कटना नहीं चाहिए। 3 से 5 नहीं कटेगा, कोई ऐसी संख्या भी नहीं है जिससे 3 भी कट जाए और 5 भी कट जाए, 5 भी कट जाए और 7 भी कट जाए, ऐसी संख्या नहीं है। अर्थात अंश से हर जब नहीं कटता है या किसी अन्य अंक से अंश और हर नहीं कटता है तब यह नियम लागू होता है। देखिए 3 - 1 = 2, 5 - 3 = 2, 7 - 5 = 2। अंतर क्या है? अंतर 2 है और अंतर क्या आ रहा है? संख्याओं में जो अंतर है वह समान है, अंतर समान है। हर में से अंश घटाने पर अंतर एक समान आ रहा है, बराबर आ रहा है। ऐसी स्थिति में बड़े अंश की भिन्न बड़ी होगी। हम लिख देंगे अतः 5/7 बड़ी भिन्न है। कैसी भिन्न है? बड़ी भिन्न है। अब हम इसको सिद्ध भी कर देते हैं, बड़ी भिन्न है। ये हमारा आंसर क्लियर है, गलत नहीं है। सिद्ध कैसे करेंगे तो देखते हैं। 3 और 5 तथा 7, 3, 5, 7, इनका जब हम लघुत्तम लेंगे, एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 105। अब 3 की भाग 105 में देंगे तो 35 बार जाएगा और 35 का गुणा हम 1 में कर देंगे तो आ जाएगा 35 × 1। इसी तरह से 5 की भाग जब 105 में देंगे तो 21 बार जाएगा। इस 21 का अर्थात 21 का गुणा कर देंगे 3 में। अगला 7 का भाग देंगे 105 में तो 15 बार जाएगा, 15 का गुणा कर देंगे 5 में। अब 35 का गुणा 1 में कीजिए, 35 × 1 = 35। 21 का गुणा 3 में करेंगे 63 आ जाएगा। 15 का गुणा 5 में करेंगे तो 15 × 5 = 75। इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन है? सबसे बड़ा नंबर है 75 और ये सबसे किनारे है। भिन्न मेरा सबसे किनारे क्या है? 5/7।
इस तरह से ये 5/7 ही सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को लगाने के लिए लघुत्तम निकालने का, गुणा भाग करने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ अंतर देख लेंगे। अगर अंतर एक समान है तो बड़े अंश की भिन्न को बड़ा मान लेंगे और छोटे अंश की भिन्न को छोटा मान लेंगे। हाँ, एक चीज ध्यान रखना है कि अंश से हर नहीं कटना चाहिए, किसी दूसरे ही अंक से अंश और हर दोनों विभाजित नहीं होना चाहिए, तभी यह नियम लागू होता है। तो आइए नए क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए देखते हैं छोटे और बड़े भिन्न का पता करने का एक अगला नियम। जब दिए हुए भिन्न का हर समान हो तो अधिक अंश वाली भिन्न बड़ी होती है। मीन्स जब समान हर होने पर हमें भिन्न का पता करना हो तो देखेंगे कि दिए हुए हर में समानता है कि नहीं। तो यहां पर हर में समानता है। अब अंश देखेंगे, अंश कौन बड़ा है? 2, 3, 4, 5, 6। अंश सबसे बड़ा है 6। हर तो सबका समान है, अर्थात सब बराबर जमीन पर खड़े हैं, एक समान फर्श पर खड़े हैं, समतल भूमि पर खड़े हैं। अगर बराबर भूमि पर खड़ा कर दिया जाए सभी को तो जिसका सिर ऊंचा होगा वही सबसे बड़ा होगा। अर्थात समान हर वाले भिन्न में जिस भिन्न का अंश सबसे अधिक है वह भिन्न सबसे बड़ी भिन्न है। तो इसमें बड़ी भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न क्या हो जाएगी? सबसे बड़ी भिन्न है 6/5। यहां लिख देंगे सबसे बड़ी भिन्न। सबसे बड़ी भिन्न बराबर 6/5। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कहीं लिखा हो 11/12, 7/12, 13/12 और 5/12। एक अगली भिन्न सामने आ गई। इसमें क्या है? दिए हुए चारों भिन्न में सभी का हर बराबर है। सभी के हर क्या है? 12 और बराबर है। ऐसी स्थिति में अब हम अंश को देखेंगे। सबसे बड़ा अंश कौन है? सबसे बड़ा अंश है 13। तो हो जाएगा 13/12 सबसे बड़ी भिन्न। क्या हो जाएगा? सबसे बड़ी भिन्न क्या हो जाएगी? 13/12। तो चलिए लिख लेते हैं सबसे बड़ी भिन्न बराबर 13/12। क्लियर होता है कि जिस भिन्न का अंश सबसे अधिक होगा वह भिन्न सबसे बड़ी होगी। कब? जब दिए हुए भिन्न के हर बराबर होते हैं। देखिए इस भिन्न में भी हर बराबर हैं, इस भिन्न में भी सभी हर बराबर हैं, इसलिए सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी 13/12। ये तो मेरा क्वेश्चन है, यहां घेरने की जरूरत नहीं है। मुझे आंसर यहां देना है कि सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी 13/12। और अगर सबसे छोटी भिन्न देखना होता तो सबसे छोटी भिन्न हो जाती 5/12, क्योंकि सबसे छोटा अंक है 5। अब हम देखेंगे कि ऐसी संख्या को पता करना, ऐसी भिन्न को पता करना जिसमें हर नहीं अंश बराबर रहेगा। अब अंश वाली भिन्न को देख लेते हैं। तो देखिए अगला नियम आपके सामने है। समान अंश अर्थात दिए हुए भिन्न का जो अंश होगा वह बराबर होगा। जैसे यहां देखिए अंश 2, 2, 2, 2, सभी भिन्नों का अंश समान है और हर अलग अलग। इसका हर क्या है? 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, हर क्या है? अलग अलग है। तो ऐसी स्थिति में हर में कम अंक, जिस भिन्न के हर में छोटी अंक हो, कम अंक हो, तो वह भिन्न बड़ी होगी। अब यहां देखिए दिए हुए भिन्नों में कम अंक नीचे कहां लिखा है?
तो नीचे कम अंक क्या है, 3 है, इसलिए हमारी बड़ी भिन्न हो जाएगी, बड़ी भिन्न हो जाएगी 2/3। ऊपर अंश सबका बराबर है, बराबर अंश होने पर हर को देखेंगे, हर में जो सबसे छोटा होगा वही भिन्न सबसे बड़ी होगी। तो इस प्रश्न में सबसे बड़ी भिन्न हो गई 2/3। इसी तरह से एक अगला क्वेश्चन देख लिया जाए। कहीं पर लिखा हो 5/7, 5/4, 5/6 और 5/8। क्या देख रहे हैं, इस दिए हुए भिन्न में अंश 5, 5, 5, 5, अंश क्या है, अंश समान है, में अंश समान है, अंश अलग अलग नहीं है, अंश समान है। ऐसी स्थिति में हर को देखेंगे, सबसे छोटा हर कौन है, हर में सबसे छोटी अंक क्या है, तो यहां पर सबसे छोटी अंक हमको दिख रही है 4, इसलिए सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी 5/4। सबसे बड़ी भिन्न बराबर 5/4। मीन्स क्या हो गया, अंश बराबर होने पर हर को देखते हैं, हर में जो सबसे छोटी अंक होती है वही भिन्न सबसे बड़ी भिन्न होती है। इस प्रकार से यह एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। क्लियर हो गया कि अंश बराबर होने पर हर में जो छोटा अंक होगा वही भिन्न बड़ी होगी। तो चलिए देखते हैं अब प्रतिशत पर आधारित छोटे छोटे प्रश्न जो कंपटीशनल एग्जाम में पूछे तो जाते हैं, परंतु आइडिया न होने पर बहुत अधिक समय ले लेंगे और आप पीछे रह जाएंगे। किस तरह से हम जल्दी से जल्दी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं उस विधि को यहां पर देखेंगे। तो देखिए लिखा है 5 रुपए, कितने रुपए हैं, 5 रुपए, 25 रुपए का कितने प्रतिशत है, जो यह 5 रुपया है इस 25 रुपए का कितने प्रतिशत है, प्रतिशत पता करना है। इसका आइडिया होता है जिस रुपए के आगे का लिखा है, का वाले नंबर को नीचे लिख दीजिए और पहले वाले को जो प्रतिशत मान है इसको हम लोग ऊपर लिख देते हैं, तो हो जाएगा 5/25। अब ये हो गई भिन्न, क्या हो गया, भिन्न, फ्रैक्शन। और हम जानते हैं कि फ्रैक्शन को परसेंट में बदलने के लिए 100 का गुणा कर देते हैं और तुरंत परसेंट लिख देते हैं। हमने अपने पहले वीडियो में इसको बताया है। अब यहाँ 100 का गुणा कर देंगे और तुरंत ऐसे प्रतिशत लिख देंगे। तो देखिए 25 चौके 100 और 5 चौक 20, मीन्स हो गया 5 रुपया 25 रुपए का 20% होगा। कितने प्रतिशत होगा, 20%। एक दूसरा सवाल देखते हैं। कहीं पर अगर लिखा हो कि 15 रुपए 50 रुपए का कितने प्रतिशत है, लिखा है 50 रुपए का कितने प्रतिशत है। ध्यान करिए, हमारे पास रुपया 15 है और चेक करना है 50 रुपए के सापेक्ष 50 रुपए का कितने प्रतिशत 15 रुपया है। तो तुरंत आप लिखिए 15/50 हो गया फ्रैक्शन, गुणा कर लीजिए 100 का, परसेंट लगा दीजिए, 50 दूनी 100 और 15 का गुणा 2 में कर दीजिए, 15 दूना 30, आ गया 30%। इस तरह से अगर किसी रुपए को किसी रुपए का
कितने प्रतिशत पता करना है, तो जिस पैसे के या जिस रुपए के आगे का लिखा है उसको नीचे लिखिए और अंश में इसको लिखिए जो रुपया पहले से दिया है। 100 का गुणा कर दीजिए, पता चल जाएगा कि यह रुपया इस रुपए का कितना प्रतिशत है। तो इस तरह से हम 2 सवाल देखे। एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो देखिए सवाल है 40 रुपए 10 रुपए का कितने प्रतिशत है। अब की बार दिया है रुपया अधिक और जिसका पूछ रहा है वह है कम, तो जान लीजिएगा कि 100% से ऊपर तो आएगा ही। कैसे आएगा देखा जाए। नियम मैंने बताया है कि जिस रुपए के आगे का लिखा है उसको नीचे लिखिए और जो रुपया दिया है इसको ऊपर लिखिए। तो हो गया 40/10, तुरंत गुणे कर दीजिए 100 और बटा मार दीजिए प्रतिशत। तो बहुत ही आसान है, 1 0 से 0 काट दीजिए, 4/1, 1 का भाग 4 में देंगे तो 4 आएगा और 4 गुणे 100 हो गया 4 एकन्नम 4 और डबल 0 400%। मीन्स हो गया कि 40 रुपए 10 रुपए का 400% होगा। क्या देख रहे हैं, जब दिया हुआ रुपया पता करना हो जिस रुपए के सापेक्ष वह रुपया दिए हुए रुपए से कम हो तो परसेंटेज का मान 100 से अधिक आता है। 40 रुपया 10 रुपए का 400% होगा। इस तरह से प्रतिशत के आधार पर भी हम लोग चेक कर लिए। आइए एक छोटा सा सवाल और लगा देते हैं प्रतिशत का। तो आपके सामने एक क्वेश्चन है, एक वस्तु को 500 रुपए में खरीद कर 600 रुपए में बेची जाती है। मीन्स क्या हो गया, खरीदा गया 500 में और बेचा गया 600 में, तो निश्चित रूप से लाभ होगा। सवाल में पूछा है प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए, बताइए कि कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो सबसे पहले आप लगा लीजिएगा इसमें क्रय मूल्य, इसको विस्तार से बता दे रहे हैं। क्रय मूल्य इसको कहते हैं सीपी, मीन्स कास्ट प्राइस। कास्ट प्राइस हो गया 500 रुपए। इसके बाद नोट कर लीजिए विक्रय मूल्य, मीन्स कितने रुपए में बेचा गया, ये हो गया सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस हो गया 600 रुपए। अब कम में खरीदकर अधिक में बेचा गया तो निश्चित रूप से लाभ होगा, इसलिए लिखेंगे लाभ। लाभ को कहते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट इक्वल टू होता है एसपी माइनस सीपी, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। क्या लिखेंगे, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य है 600 रुपए और क्रय मूल्य है 500 रुपए, तो लाभ हो गया 100 रुपए का। क्या निकल गया, लाभ। लाभ मिल गया 100 रुपए, लेकिन लाभ से भी काम चलने वाला नहीं है। अभी तो हमें पता करना है कि कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो अब प्रतिशत लाभ का फार्मूला होता है लाभ गुणे 100, लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। लाभ क्या है, लाभ तो हो गया 100 रुपए, गुणा भी 100 का करना है। क्रय मूल्य हो गया 500 रुपए, 2 0 से 2 0 काट दीजिए, 5 से 100 में भाग दीजिए, 20 बार आएगा। मीन्स हो गया कि 20%। इस तरह से विस्तार से देख लिए कि 20% का लाभ हो रहा है। 500 में खरीदा गया, 600 में बेचा गया, तो इस तरह से 100 रुपए का लाभ होता है। अब यह पता करना है कि लाभ कितने प्रतिशत का है।
तो लाभ में 100 का गुणा कर दीजिए, लाभ 100 है, 100 में 100 का गुणा हो जाएगा। क्रय मूल्य 500 है तो बटे 500 हो जाएगा। डबल जीरो फिर डबल जीरो कट गया, उसके बाद 5 से 100 में भाग दे दिया, 20 बार गया, 20% इसका उत्तर हो गया। इस तरह से हम लोग प्रतिशत लाभ आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। और आपने देखा कि कितनी जादुई तरीके से भिन्न को बिना हल किए केवल देखकर हम बता सकते हैं कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है। तो हमें आशा है कि आप लोगों को मैथ के ट्रिक्स निश्चित पसंद आएंगे और आप लोग इससे आसानी से कम समय में जल्दी से जल्दी अधिक से अधिक प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे।